हेलो दोस्तों, तो मछली पकड़ने के लिए तैयार? मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। उबैद कहाँ है? वो हमें देर ना करवा दे। वो देखो, आ गया। कैसे हो दोस्तों? हाँ? क्या? तुमने सिर पर क्या पहना है? मेरा लकी गाफिया। गाफिया लकी कैसे हो सकता है? बस है, ये मुझे सबसे ज्यादा मछली पकड़ने में मदद करेगा। ये महज गाफिया है उबैद। नहीं, ये एक लकी गाफिया है। मैं साबित कर सकता हूँ। हाँ? अरे हाँ, ये बहुत ही लकी है। हाँ? अब तुम्हें भी मुझसे इत्तेफाक होगा कि ये वाकई लकी है। मशीन जरूर खराब हो गई है। तुम्हें जो सोचना है सोचो। मुझे पता है कि मेरा गाफिया लकी है। क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है, कर लो, मगर जरा जल्दी। हाँ, हे, मुझे भी थोड़े लक की जरूरत है। हाँ। यकीन नहीं होता, मैंने किसी को भी इस मशीन से जीतते नहीं देखा। उबैद ने सही कहा, गाफिया वाकई लकी है। अब मेरी बारी। आज मैं लकी कैसे हो सकता हूँ? सालिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक क्वाड बाइक जीत ली है। क्या? कुछ हफ्ते पहले मैं एक मुकाबले में शामिल हुआ था। इस गाफिये का शुक्रिया। उन्होंने अभी बताया कि मैं जीत। मुझे एक बार और करने दो। रुको, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तुम्हें और कितनी बाइक्स चाहिए? छोड़ो, अब ये मुझे दे दो। तुम पीछे हटो। रुको, अभी मेरी बारी है। बस करो, तुम इसे खराब कर दोगे। रुक जाओ, कोई भी हेड लकी नहीं होता। लेकिन तुमने देखा ना अभी हमारे साथ क्या हुआ? क्या तुम लोगों को पता है, गुड लक मेहनत से और मौकों का फायदा उठाने से होता है, ना कि सिर पर कुछ पहन लेने से होता है। ये उबैद को दे दो और जल्दी मछली पकड़ने चलते हैं। हाँ, देखना दोस्तों, मेरा लकी गाफिया खुश नसीबी लाएगा। ये क्या था? लकी गाफिया। चलो उसे हासिल करें। ठहरो। रुको। मैं जा रहा हूँ। इसे हासिल करने का एक ही तरीका है। क्या? हमें चढ़ना होगा। हाँ, ये तो होना ही था। जितना तुमने सोचा था उससे ज्यादा ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, 3 गिनने पर हमें कूदना होगा, ठीक उस कैनोपी के ऊपर। 1, 2 और 3। तुम दोनों क्यों नहीं कूदे? ये बहुत दूर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और 1 और 2 कूदो। आदाब दादाजान। आदाब मंसूर। बाकी सब कहाँ हैं? वो सीगल के पीछे हैं, जो उबैद का गाफिया लेके उड़ गई है। खैर, इसका मतलब ज्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हैं। आओ मंसूर, चलते हैं।
रहा। हाँ? संभल के। आगे। नहीं नहीं, अब तो है। किधर? अरे धीरे धीरे। अरे अबे हिलना मत। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें और कोशिश करनी होगी। रफ्तार बढ़ रही है। शुक्र है हो गया, इतना बुरा नहीं क्या था। कहा? हाँ? हमें बचाओ। ए देखो वो रहा। वो दूर जा रहा है। अब हमें गाफिया कैसे हासिल होगा? उनके जरिए। हाँ? ओहो! जल्दी करो। वो देखो वो रहा। उसकी नजर से बचकर आखिर हम वहाँ कैसे जाएं? इसके इस्तेमाल से। ठीक है, अब हम क्या करें? ऊपर उछलेंगे और गाफिया पकड़ लेंगे। 3 गिनने पर तैयार रहना दोस्तों। 1 2 3। ओह, हम सीकल को कभी नहीं पकड़ सकते। हेलो बच्चों। आदाब दोस्तों। ओह हेलो। वक्त कैसा गुजरा? तुम्हारे जितना तो अच्छा नहीं गुजरा। सीगल को अभी तक नहीं पकड़ पाए? नहीं। आ जाओ, हम साथ में चलकर कुछ ठंडा पीते हैं। मशीन को क्या हुआ? हाँ, इसमें कुछ खराबी है। दिन भर मुफ्त में सोडा बांटती रहती है। देखो, ये खराब मशीन है, ना कि लकी काफिया। और इस टॉय मशीन का क्या? क्या ये भी खराब है? नहीं, वो ठीक है। मैं इसे आसान लेवल पर रखूंगा हमेशा के लिए। हाँ, शायद गाफिया वाकई लकी नहीं है। तो उस पैगाम का क्या मतलब है जिसमें बताया कि मैं जीत गया हूँ? हाँ, वो पैगाम तो तुम्हें गाफिया पहनते ही मिला था ना? महज इत्तेफाक। हो सकता है। हाँ? हाँ, इसमें ऐसा लिखा है कि जीत के पैगाम को तवज्जो न दें क्योंकि वो एक गलती थी। ये सब एक धोखा था। हकीकत में ऐसा कोई इनाम नहीं है। तो अब ये आखिरी सबूत है, गाफिया बिल्कुल भी लकी नहीं था। हाँ? वो? ए, मुझे मेरा गाफिया दो। तुम्हें ये अभी भी वापस क्यों चाहिए उबैद? ये मेरे दादा जान का तोहफा है। पता नहीं मैं इसे कैसे हासिल कर पाऊंगा। उबैद, क्या तुम्हारे पास वो सिक्का है जो सोडा मशीन से मिला था? हाँ। ये लो गाफिया। शुक्रिया। हमें गाफिया तो मिल गया, लेकिन हम लोग मछली पकड़ने से रह गए। हमारे पास बहुत मछली है और इन्हें खाने में सबकी मदद चाहिए। ये तो पक्की बात है। क्या हम भी मदद करें? बिल्कुल, तुम्हारे सिवा मेरी मदद कौन कर सकता है? चलो सब मिलकर लजीज मछली का लुत्फ उठाएं। हम बहुत मददगार साबित होंगे। हाँ, तुम यकीन नहीं करोगे कि हम कितने मददगार हैं।
कुनबा बहुत अहम समाजी इकाई होता है। आपके वालिदैन आपके लिए क्या क्या करते हैं ये समझने के लिए हम आपको उनकी जगह पर मुस्तैद करेंगे। आप ये चूजे घर ले जाएंगे और एक पूरा दिन आपको इनकी देखभाल करनी होगी। क्या बात है। बेहतरीन। फिर आपको अपने तजुर्बे की रिपोर्ट बनाकर देनी है। वाह क्या किस्मत है। वाकई तुम दोनों बहुत ही अच्छे वक्त पर आए हो। ये कमाल का आपसी रिश्ता साबित होगा। बढ़िया। लगता नहीं है ये काम ज्यादा मुश्किल होगा। इधर सुनो, ये काम इतना भी आसान नहीं है। पता नहीं, मुझे ये मुश्किल नहीं लगता। ये मेरे पीछे पीछे रहता है। देखो इसे। ये सचमुच आसान है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। मैं घर पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प कुछ कर रहा हूँ। आओ दिखाता हूँ। ये रेगन दुनिया भर में जो भूख की परेशानी है उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी दोस्तों। जब मैं इस कीड़े चावल के एक दाने पर डालूंगा तो वो अपने साइज से 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बस एक ही दिक्कत है इसके निशाने की। मैं ठीक करता हूँ। ये ठीक हो गई। अब ये जरूर बढ़िया काम करेगी। देखो। अरे, तुमने तो कहा था कि ये चूजा 1000 गुना बढ़ जाएगा। तुम्हें अभी भी इस पर थोड़ा काम करना चाहिए। जल्दी इसे यहाँ से बाहर ले चलते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। मेरी मदद करो। अरे नहीं। इतना तो मैं उस शेर से भी नहीं डरा था। ये उससे भी खतरनाक है। भागो! जल्दी अंदर आ जाओ। अब इस बार तुम लोगों ने क्या मुसीबत खड़ी कर दी? आपको कैसे पता चला? अरे ये बात तो सब जानते हैं। तुम सब खबरों में हो, टीवी पर हो। ओके, हम इसे ठीक कर सकते हैं। बस इसके असर को उल्टा करना है, फिर ये चीख को पहले की तरह छोटा कर देगी। अच्छा है, लेकिन इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। जरा संभल के। रेगन का असर उल्टा करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा मंसूर? थोड़ा सा। तो
अभी कैसा रहेगा? हाँ, इसके असर को उल्टा कर रहा हूँ। और अब सही निशाना लगाने के लिए। मंसूर जल्दी करो। बस हो गया। तो चलो जल्दी करो। पहले मुझे आजमाना है, समझे उबैद? हमें साइंस को कभी कमतर नहीं समझना चाहिए। वैसे चाहे तो हम कर भी सकते हैं। ये क्या हुआ? शायद तुमने इसे पहले ही आजमा लिया हो। उस्ताद अली। नहीं नहीं नहीं। इस गन का निशाना ठीक किए बिना इस्तेमाल करना खतरनाक होगा। मैं तुम्हें कुछ और वक्त देता हूँ। देखो तुम शायद इसे ठीक कर सको। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो वापस आ गया। मंसूर, इसे जल्दी ठीक करना होगा, नहीं तो ये चूजा हमेशा हमारे पीछे रहेगा। हाँ, एक तो कारकोर के डिनर का वक्त हो चला है। अब इसमें और कितना वक्त लगेगा? उबैद, तुम उस बेचारे को अपने साथ राइड के लिए नहीं लाए हो, है ना? ये डरा हुआ होगा। मैं भला क्या करता? ये मेरे पीछे पीछे रहता है। ये ऐसे ही होते हैं, अंडे से निकलकर जिसे भी देखे उसे ये माँ समझ लेते हैं। तो ये तुम्हारा पीछा करता रहता है? हाँ तो ये तुम्हारा पीछे करता रहता है? हाँ, आखिर सब इसे दोहरा क्यों रहे हैं? जैसे दूसरा चिक पूरे दिन से हमारा पीछा कर रहा है। हाँ? जिस तरह से मेरा चिक मेरे पीछे लगा हुआ है। ओह, बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि हमें इसे ऐसी जगह ले जाना है जहाँ इस चिक को हम नॉर्मल साइज में ला सकें। तो अब हम क्या करें? चलो पार्क में चलें। मंसूर, तुम्हें इस पर पूरा यकीन तो है ना? दरअसल नहीं, यकीनन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन हमें ये गड़बड़ी ठीक करनी ही होगी। कहाँ हो तुम? आ जाओ। हाँ। दागो मंसूर, दागो। दागो! देखो, इसे बस यही चाहिए था, थोड़ी सी तवज्जो। मुझे देखना है कि तुम अपनी रिपोर्ट में क्या लिखते हो। मेरी रिपोर्ट उस्ताद अली को ताज्जुब नहीं होगा।
ये चिड़ियाघर कहाँ है? पास में ही है क्या? बस हम पहुंचने ही वाले हैं। मैंने नेविगेशन सेट कर रखा है। मंसूर, चिड़ियाघर में नया रेप्टाइल हाउस बना है। वहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है। पता है, और मुझे उसे देखना है। 50 मीटर बाद दाएं मुड़ें। इसे क्या हो गया, देखते हैं। मंसूर, आसमान को देखो। वो क्या है? वो क्या है? ठीक है, ये जगह। शहर कहाँ है? ये हम कहाँ आ गए? सारी गलती इस मशीन की है। मैं विंडशील्ड का वाइपर चालू करता हूँ। ख्याल तो अच्छा है मंसूर, आओ चलो। ये सांप हमारे पीछे आ रहा है। और हमारी जाने पे। दादा जान, और तेज। संभल के, ये तो नाहमवार होगा। अरे उबैद, अपनी सीट बेल्ट लगा लो। अब ये क्या है? क्या उड़ रहे हैं? तुम्हें यकीन नहीं होगा, वो देखो। मुझे वाकई इनमें जरा भी मजा नहीं आ रहा है। ये इंतहाई इंटरैक्टिव है। ऐसा लगता है ये चिड़ियाघर नहीं है। साले देखो। दोस्तों, पता नहीं वो बाज पहले किसे खाएगा, सांप को या फिर हमें। रुको, हॉर्न बजाता हूँ। रुकिए, अगर उसने गिरा दिया तो? अरे हाँ, हम गिर रहे हैं। लगता है महफूज है फिलहाल। मुझे ये पसंद नहीं। वो अंडा तो हिल रहा है। इसके अंदर कुछ है। अगर अंदाज लगाए तो उबैद एक परिंदा हो सकता है। ये बच्चे भूखे होंगे। ये अंडे से अभी निकलने ही वाले हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये संभल नहीं रही है। सभी सीट बेल्ट लगा लो। दादा जान, अब क्या करेंगे? हमें परिंदे से दूर रहना चाहिए। वो कभी भी आ सकता है। ये जगह तो सच में पुरानी है, बहुत पुरानी। मंसूर, आखिर ये कैसी जगह है? सही सवाल तो ये होगा उबैद, हम कहाँ हैं, ना कि ये कैसी जगह है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम शायद टाइम पोर्टल के जरिए यहाँ आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया। उनसे मांग लेते हैं। उम्मीद है यहाँ के लोग दोस्ताना होंगे जानवरों के मुकाबले। वो क्या है? बिना घोड़ों का लोहे का रथ है। बेहतरीन। माफ कीजिए, हम सभी यहाँ खो गए हैं। हम चिड़ियाघर ढूंढ रहे थे, लेकिन जब चिड़ियाघर ढूंढ रहे हैं? हमने ये पहले कभी नहीं सुना। दादा जान, लगता है यहाँ पे अभी तक चिड़ियाघर इजाद नहीं हुआ है। तुम कहाँ से आए हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। हाँ, नासिर अल तुसी को सब मालूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ का सबसे ज़हीन शख्स है। और सुल्तान का खास साइंसदान भी। आ जाओ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेहरबानी, रहनुमाई करें। ओह, आदाब अब्दुल, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ये अजनबी है और आपकी मदद के तलबगार हैं। मैं एक बहुत ही अहम नाजुक तजुर्बे के दरमियान हूँ। सराय बेहतर रहेगी बेहिसाब खाना और रहना, तो अगर आप माफ करें। रुकिए। क्या? समझ नहीं आता, आप हैं कौन? मैं मंसूर हूँ। हम सब मुस्तकबिल से आए हैं। हाँ? ओह, ऐसी बात है। आइए, इसे अपना ही घर समझिए। खैर, मुझे अंदाजा था कि एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या मतलब है आपका? इसे बनाने में मुझे 10 साल लग गए। ये वक्त है। हम इसे नाप सकते हैं, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। वक्त मुस्तकबिल की जानिब बहता है, जैसे नदी समंदर की जानिब। हम इसकी राह बदल सकते हैं, इसे पहाड़ पर ले जा सकते हैं। इस वक्त मैं एक अहम मुद्दे पर काम किए जा रहा हूँ। मैंने वक्त को बदलने की तरकीब इजाद की है। जरा गौर से देखें इसे। क्या ये टाइम मशीन है? सही कहा। ये मुस्तकबिल को खींच कर लाती है आज के वक्त तक, जब तक वो दोनों मिल ना जाए।
और आप अभी तक उसी मशीन पर काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल, और शायद मैं ही तुम्हें यहाँ ले आया। इसका निशाना उस जानिब किया था, खाली रेगिस्तान की जानिब, इससे बचने के लिए। मगर मुस्तकबिल के शहर तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा। हाँ, बिल्कुल, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। ठीक है, तो क्या आप हमें मुस्तकबिल में भेज सकते हो? माफ करना, शायद नहीं। यक ब यक मशीन बीच में बंद पड़ गई है। मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हम यहाँ फंस गए हैं? ये वोर्टेक्स अभी भी आसमान में है। आपके पास दूरबीन है? हमारा शहर मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में वोर्टेक्स बना दिया। इसके जरिए हम मुस्तकबिल में बहुत आसानी से जा सकते हैं। मंसूर, ये सिकुड़ रहा है। हमारे पास वक्त कम है। अगर हम वोर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाए तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। मुस्तकबिल एक बेहतरीन जगह होगी। तुम घोड़े इस्तेमाल नहीं करते क्या, ये सच है? बिल्कुल, लेकिन ईंधन की जरूरत होती है और वो 300 साल तक इजाद नहीं किया जा सकता है। ईंधन? ईंधन तो यहाँ बहुत है। आपका बहुत शुक्रिया। इसके लिए एक अलग किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। मंसूर, क्या पता हम वापस जा पाएं। क्या ख्याल है? नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ तेज चाहिए। खबरदार, ये रॉक है, सब भागो। अब हम क्या करें? याद है, रॉक हमें यहाँ लाया, यही वापस ले जाएगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे पास एक तरकीब है। तैयार? तैयार। वो वापस आ रहा है। खुदा तुम्हें कामयाबी दे मेरे दोस्त। शुक्रिया। हम एक दूसरे को और समझते अगर वक्त होता। हमें इसी से इत्मीनान करना चाहिए मंसूर। अब और तजुर्बे नहीं। पकड़ लिया, चलिए जल्दी। और अब हमें रॉक को सीधे वोर्टेक्स तक ले जाना होगा। नैनो, तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ, पता है मंसूर। वो देखो, वोर्टेक्स बंद हो रहा है। लेकिन हम पहुंच गए। तुर्की, क्या तैयार हो? तैयार। तो चलो अब, जल्दी। हमने कर दिया, हम महफूज हैं। नैनो, नैनो कहाँ है? नैनो, तुम आ गए। मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। जरूर दादाजान। अभी महज 11 ही बजे हैं। लगता है हम गए नहीं थे। हमारे पास अभी भी चिड़ियाघर जाने का वक्त है। ओह, हरगिज़ नहीं। मैं आज बड़े सांप बहुत झेल चुका। आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है?
तुम में से किसी ने मेरे अब्बा का दिया हुआ स्याह और सफेद पेन देखा? वो आपके मेज पर होता है। हाँ, पर अब वहाँ नहीं है। आजकल घर से बहुत सारी चीजें गायब हो रही हैं। अब्बा का पेन और मेरा वो सुपर स्मॉल स्क्रू ड्राइवर सेट, सारा का ब्रेसलेट। सच? दिलचस्प। तो यहाँ जरूर कोई चोर है। सालिम, हद है बेवकूफी की। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हरगिज यहाँ कोई चोर है। यहाँ कोई चोर नहीं है। किसी ने मेरा सिल्वर नेकलेस देखा क्या? नहीं अम्मी। खैर, अगर नजर आए तो मुझे दे देना। क्या अब भी कहोगी यहाँ कोई चोर नहीं है? तब तो हमें इस मसले की तफ्तीश करनी होगी। मैं भी यही सोच रहा था। दोस्तों, अगर वाकई हमें चोर को पकड़ना है तो हमें एक अच्छा सा जाल बिछाने की जरूरत है। ठीक है। सर्दी, सर्दी। ठीक है, एसी बंद कर देती हूँ। सर्दी, सर्दी। अब एसी बंद है, अभी हरारत आ जाएगी। सर्दी, सर्दी। तुम बीमार तो नहीं हो? बताओ मुझे। सर्दी। किसी ने मेरी घड़ी देखी? ये क्या? मंसूर! सर्दी, चलो तुम्हें ये पहना देती हूँ। इससे बहुत जल्दी गर्मी आ जाएगी। सर्दी, सर्दी। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ सारा? देखो, बीबी को कुछ हो गया है। इसे सर्दी लग रही है। फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। हाहा। उस चम्मच को चुराने पर ये घंटी बजेगी और इसके बजते ही हम उसको दबोच लेंगे। बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैंने चोर की आवाज सुनी। दादा जान, क्या हो गया? माजरत चाहता हूँ तुम लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? हम पकड़ने वाले हैं। थोड़ा आराम कर रहे हैं। नहीं, हम। हाँ, बहुत थकान भरा हफ्ता गुजरा। चलो खैर, मुझे जानना था कि क्या तुमने मेरी ट्रक की चाबियाँ कहीं देखी हैं? आपने फिर वहीं छोड़ दी होंगी अपने ट्रक में। दरअसल सबसे पहले वही तलाश की थी। मैंने सोचा कि मिल जाएंगी हमेशा की मानिंद। मुझे बोलने क्यों नहीं देते? हमें किसी पर ये बात जाहिर नहीं करनी है। ये खुफिया तफ्तीश है। दादा जान चोर नहीं हो सकते। शक से बाहर कोई नहीं है मंसूर। हाँ, मगर उनकी चाबियां भी तो चोरी हुई है सालिम। ऐसा वो कहते हैं उबैद। सालिम, होश की दवा करो। देखते हैं। आओ। अम्मी, बस 10 मिनट और सो लेने दीजिए। जरूर चोर है। अरे नहीं, हमारा कॉफी सेट। यहाँ क्या हुआ? दरवाजे की घंटी अम्मी। फिक्र ना करे, मैं देखता हूँ। आदाब, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। उम्मीद है मैं वक्त पर हूँ। मैं एक मुर्दा तोते का करता भी क्या है? तो बताइए, आपके यहाँ कौन बीमार है? बेहतर, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। ओह, माफ करना, गलत चश्मा लगा लिया। मुझे बीवी की फिक्र हो रही है। ये पूरे दिन बस सर्दी, सर्दी यही कह रहा है। पूरे दिन से वो ऐसा कर रहा है? मैं अभी उसकी जांच करता हूँ। सर्दी, सर्दी। माफ कीजिए, बीबी उस तरफ है। हाँ हाँ हाँ, गलत चश्मा लगा लिया। माफ करना। अब तुमने कहाँ कहा था? सुनो जरा, मुझे एक बार फिर से तो बताओ। सर्दी,
सर्दी। आहा, तुम मिल गए। एक तरकीब है, क्यों ना हम एक चारा रखें और आसपास ना दिखने वाला रंग लगा दें। जैसे ही वो चोर चुराने की कोशिश करेगा, वो रंग उसके पैरों में लग जाएगा। लेकिन रंग तो दिखेगा नहीं। वही तो, उसे भी नहीं दिखेगा। हमें भी नहीं दिखेगा। नैनो में हर तरह की यूवी रोशनी को पकड़ने की काबिलियत मौजूद है। हम उसे हर हाल में पकड़ेंगे। वाह क्या बात है। होशियार रहना दोस्तों, चूंकि रंग दिखेगा नहीं इसलिए पता नहीं चलेगा कहाँ रंग लगा है। क्या तुम लोगों ने मेरे कफलिंग्स देखे? मिल नहीं रहे हैं। मैंने तो नहीं। तुम तीनों क्या कर रहे हो? हम ना दिखने वाले रंग से चोर को पकड़ रहे हैं। ऐसे खेलों के लिए तुम कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हो? यहाँ हम एक शातिर मुजरिम के पीछे हैं बेहद चालाक चोर। एक ऐसा चोर जिसने एक मासूम कुनबे की इज्जत को जानबूझकर ललकारा है मंसूर। ये बहुत मुमकिन है कि वो शख्स इसी घर का हो मंसूर। सलेम, हमारे घर में कोई भी चोर नहीं है। लेकिन हर शख्स पे शक करना भी तो लाजमी है मंसूर। गायब हो गया। नैनो, अपना यूवी लाइट डिटेक्टर चालू करो। ठीक है मंसूर। हाँ, चोर के कदमों के निशान। हमारा काम बन गया। नैनो, अब इन निशानों का पीछा करो और बताओ। आओ, तेज तेज तेज, जल्दी 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 सलेम। जल्दी जल्दी नैनो जल्दी के पीछे। हे, चलो जल्दी। आओ, इस जानिब आओ। नैनो, जल्दी। पीछे चलो। चलो चलो जल्दी दोस्तों। ऊपर 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 ऊपर। कुछ मिला नैनो? हाँ, सालिम, चोर तो वहीं बैठा था जहाँ तुम बैठे थे। हाँ, नहीं, मैं वो चोर नहीं हूँ। शक से बाहर कोई नहीं सलेम, तुमने ही कहा था ये। मैं वो चोर नहीं हूँ। नैनो, डिटेक्टर सलीम की जानिब करो। हाँ। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। पता है, रंग के दायरे में तुम ही खड़े थे। सर्दी। आहा, मैंने जांच कर ली। अच्छी खबर नहीं है। गर्मी। गर्मी। सर्दी। गर्मी। ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे तसव्वुर से भी बुरा है। बीबी को यहाँ कुछ दिन अकेले रहना होगा। उसे खतरनाक मैड पैरेट सिंड्रोम बीमारी हो गई है। ये फैल भी सकती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। मुझे दम के दम क्लिनिक जाकर इसे फैलने से रोकने का जरिया तलाश करना होगा। तो मैं चलता हूँ। गलत चश्मा पहन लिया। मैं चीजें छुपा दूंगा। लगता नहीं हम उसे ढूंढ पाएंगे। वो चोर सच में पेशेवर लगता है, नहीं तो अब तक हम पकड़ लेते। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है चोर कौन है। पीछे आओ दोस्तों। हम पीछे ही हैं। हमें यहाँ क्यों लाए? गर्मी। अब मैं आप सबको असली चोर की दीदार कराने वाला हूँ। कैसा चोर? घर में एक चोर है। इस घर में कोई चोर नहीं है सलीम। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप सबकी चीजें चोरी तो हुई है ना? बिल्कुल। हाँ, जरूरी नहीं है कि कोई चोर हो। अब्बा, अब बस देखते रहिए। गर्मी। सर्दी। गर्मी। सर्दी। गर्मी। सर्दी। अब भी नहीं समझी मंसूर, चोर कौन है? मुझे तो लगता है वो सालिम ही है। कहा ना, मैं चोर नहीं हूँ। गर्मी। 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 ये देखिए। ओह, मेरे कफलिंग्स। अरे वाह, मेरी चाबियां। मेरे पेन। इन्हें बीबी ने लिया था और उन्हें छुपा दिया क्योंकि वो हमारे साथ सर्दी गर्मी का खेल खेल रही है। गर्मी और सर्दी। गर्मी और सर्दी। यानी बीबी बीमार नहीं है? नहीं,
कोई चोर भी नहीं? नहीं। सारा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एसी चालू कर दो ना प्लीज। किताब के मुताबिक हम मछली पकड़ने के लिए बेहतरीन जगह पर हैं। वैसे ये जगह किनारे से दूर है, लेकिन यहाँ मछलियाँ बड़ी तादाद में। हाँ हाँ दादा जान देखिए। क्या? अरे, ये अचानक आज धुंध कैसे हो गई? मगर ये धुंध तो बहुत ही चमकीली हरी है, वही तो ताज्जुब है। अब हम क्या करें? हम लोग इंतजार करेंगे। फिक्र मत करो, ये धुंध जल्द ही छट जाएगी। पर हम किसी से टकरा गए तो? उबैद, ऐसी कोई बात नहीं है, हम समंदर के बीचों बीच में हैं। अरे वाह! जरा रुको, ये यहाँ कैसे? क्या हम जजीरे का मुआयना कर सकते हैं? हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। मैं इंजन ठीक करके पता लगाता हूँ कि हम कहाँ हैं। उसके बाद हम मछली पकड़ेंगे। बिल्कुल। चलो। वो देखो दोस्तों, वहाँ से जजीरा बेहतर दिखेगा। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। ठीक है, अब तुम दोनों यही इंतजार करो। तुर्की, क्या तुम उस पर चढ़ोगे? नहीं, सिर्फ चढ़ूंगा नहीं, बल्कि पहले पहुंचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, खतरनाक है। नहीं, नहीं। ये क्या है? वाह, मैं जीत गया। नहीं, तुर्की रुक जाओ। ये कोई मुनासिब जगह नहीं है, ये घोंसला है। मगर ये इतना बड़ा अंडा किस परिंदे का हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतनी देर क्यों लग रही है? उबैद, ये तुम्हारा पेट था? नहीं, बल्कि ये शोर तुम्हारे पेट का है। लगता है जैसे, रुको, नामुमकिन। नैनो, इस परिंदे की शिनाख्त करो और बताओ।
मंसूर, ये एक टेरोडेक्टाइल है। ऐसी नस्ल जो लाखों साल पहले खत्म हुई मानी जाती है। डायनासोर? मंसूर, ये क्या हो रहा है? मैं खुद भी हैरान हूँ। अरे नहीं, इन्हें भूख लगी है। सालिम, ये पत्थर क्यों हिला आखिर? ये सब क्या हो रहा है? डरो मत। डरो मत, डरो मत। हमारे चारों तरफ डायनासोर्स हैं और तुम कह रहे हो डरो मत। सुनो सलेम, हम यहाँ हिफाजत से हैं। नैनो, जाओ इसे दूर भगाओ। बच गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम क्या करेंगे? मुझे जरा भी नहीं लगता वो परिंदा गोश्तखोर है, इसलिए बिल्कुल मत डरो। ठहरो, तुम्हें कैसे पता वो गोश्तखोर नहीं है? एक तरकीब है। उबैद, तुम नीचे जाओ, तुम्हें खा लिया तो उसके बाद हम यहीं रुक जाएंगे। उबैद, घबराओ मत, उनकी खुराक देखो। ठीक है, कश्ती पर वापस चलते हैं और जजीरा छोड़ देते हैं। आ जाओ। हाँ। हमें उन दरख्तों से गुजरना होगा। हाँ? ओह नहीं! ये क्या उबैद? जरा देखो। कश्ती पर चलो, जल्दी। इस तरफ। हाँ। मंसूर कहाँ है? वो टी-रेक्स से बचकर भाग रहा है। क्या? ऐसी कोई चीज नहीं। हाँ, हमने अभी। हाँ? देखो, टी-रेक्स उसके पीछे है। हाँ। जल्दी ऊपर आओ। चलिए दादा जान। ए, ख्याल अच्छा है।
वैसे कमाल है, इसका मतलब जानते हो तुम? इसका मतलब कि ये किताब निहायत ही बकवास है। तो चलो बच्चों, अब खेल का वक्त पूरा हुआ, मछली पकड़ते हैं। जिस काम के लिए आए थे वो तो कर लें।